हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम हैज, हैव टू, हैड टू, विल, शैल, हैड टू पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स, ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं देखने को मिले तो ध्यान दीजिएगा उसका सेंस क्या होता है, वो सेंस क्या देता है। ऑब्लिगेशन का सेंस देता है, कर्तव्य या बाध्यता, मजबूरी भी बोल सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप अक्सर देखते होंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू लगा रहता है। आप यह भी जानते हैं कि हैज़, हैव और हैड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हैज़, हैव, हैड तीनों मेन वर्ब भी होते हैं जब इनका अर्थ रखना पास होने के अर्थ में होता है। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच, ऐसे जब यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी के मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब में है। ध्यान दीजिएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज में कुछ मुख्य मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, कुछ मार्जिनल होते हैं, आंशिक होते हैं, जिनका प्रयोग इस तरह से किया जाता है, जिसमें डेयर है, नीड है, यूज्ड टू है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो उन्हीं का प्रयोग मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग खूब किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। पहला स्ट्रक्चर है ना है। ध्यान दीजिए, क्रिया रहेगा ना है, जैसे खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, धोना है, नहाना है, नाचना है। एक। दूसरा, क्रिया प्लस ना था, पढ़ना था, जाना था, उठना था, बैठना था, धोना था, नहाना था, लिखना था, पढ़ना था। दो। तीसरा, क्रिया प्लस ना होगा, करना होगा, खाना होगा, जाना होगा, चुकाना होगा, भरना होगा, पढ़ना होगा। तीन। ओके। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो होगा क्रिया प्लस, क्रिया में जो हिंदी की क्रिया होगी उसमें ना लगा होगा, है रहेगा तो प्रेजेंट, था लगा होगा तो पास्ट और होगा लगा होगा तो फ्यूचर। इसको आप जानते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा, ये तो हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है क्रिया प्लस पढ़ता है। क्रिया प्लस पढ़ता था या पढ़ा, क्रिया प्लस पढ़ेगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, क्रिया प्लस पढ़ता है आ गया, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव टू या हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग। ओके। क्रिया प्लस पढ़ता था या पढ़ा, जैसे पढ़ना पढ़ता था, पढ़ना पढ़ा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैड टू का, पास्ट टेंस का बोध करा रहा है। ओके। थर्ड है क्रिया प्लस पढ़ेगा। पढ़ेगा मतलब आने वाले समय में, जैसे पढ़ना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर विल और शैल के साथ हैव टू लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो हैज़, हैव टू रहता है तो उसको आप जानते ही हैं, प्रेजेंट हो जाएगा, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे। हैड टू होगा तो पास्ट में करेंगे, और विल हैव, शैल हैव हो जाएगा तो वह फ्यूचर के लिए होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी में कहीं ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिल जाए तो इंग्लिश में हम इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। मैंने विल हैव टू, शैल हैव टू नहीं लिखा है, यहाँ पर है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स का प्रयोग करते हैं। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, ना है, ना था, ना होगा, क्रिया यहाँ लगा है। पढ़ना है, पढ़ना था, पढ़ना होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, हिंदी की बात बता रहा हूँ। क्रिया प्लस पढ़ता है, हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, पढ़ना पड़ता है। क्रिया प्लस पढ़ता था या पढ़ा, ठीक, पढ़ना पड़ता था या पढ़ना पड़ा, हैड टू का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में। क्रिया प्लस पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक, विल, शैल प्लस हैव टू फ्यूचर टेंस में। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू,
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। मैंने विल हैव टू शैल हैव टू यहाँ लिखा है। ओके, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहले ही मैंने बता दिया आपको कि इनका जो सेंस होता है ऑब्लिगेशन का होता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य और बाध्यता। अगर ऐसे सेंटेंस आपको कहीं बोलना पड़े या कोई बोल रहा है आपके सामने, तो आप समझ जाइएगा कि उस सेंटेंस से कर्तव्य, बाध्यता, मजबूरी का भाव पता चलता है। देखिए मैंने सेंस दे दिया है। ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको कहीं मिलें प्रेजेंट के, पास्ट के और आने वाले समय फ्यूचर के, तो वह हमेशा एक ही सेंस देते हैं, दबाव का, बाध्यता का, कर्तव्य का, मजबूरी का, ऑब्लिगेशन। ओके, ऐसे सेंटेंस स्पेशल हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा हूँ ये स्ट्रक्चर केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का लिखा हूँ। इनका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इनका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में किया जाता है, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, ठीक है ना। और हैज़, हैव, हैड तीनों सहायक क्रियाएं भी होती हैं, अकेले जब आती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी जानते हैं आप। विल है और शैल हैव, ठीक, ये दोनों फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया होती हैं और इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ किए गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। हमें प्रतिदिन सुबह में 4 बजे उठना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें पहचान मिल जाएगी, ता है, ठीक, आ ए ई, ठीक, पढ़ेगा, गागेगी, पढ़ता है, देखो ता है मिल गया, भेजना है ऐसे भी मिल गया। तो देखो हमें प्रतिदिन सुबह में 4 बजे उठना पड़ता है, मतलब उठना पड़ता है, ये हमारा कर्तव्य हो सकता है, ये हमारी मजबूरी हो सकती है, इसके लिए हम बाध्य हो सकते हैं, ठीक। अगर हमको उठने का हमारा मन नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा काम है जैसे कोचिंग पे जाना है, हमें जल्दी तैयार होकर के ट्यूशन पे जाना है, या हमें कुछ ऐसा काम करना है जो सुबह में उठने पर ही होगा, या टहलने जाना है, तो हमको उठना पड़ेगा ही। तो वहाँ पर ऑब्लिगेशन, मजबूरी, बाध्यता का पता चल रहा है, कोयर्सन, तो इसलिए हम लगाएंगे, देखिए उठना पड़ता है तो वी हैव टू गेट अप। अब यहाँ हैव मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये बहुवचन है, वी बहुवचन होता है, इसीलिए हैव टू का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए स्ट्रक्चर में, हैज़ टू एक वचन कर्ताओं के साथ, हैव टू बहुवचन कर्ताओं के साथ, किस में, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ किया जाता है। विल हैव टू का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, और शैल हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ, आप भी जानते हो, क्लियर। तो देखिए हो जाएगा, वी हैव टू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक, 4 बजे का मतलब एट 4 o'clock, निश्चित समय है इसलिए एट 4 o'clock लगेगा। सुबह में मतलब इन द मॉर्निंग, वी बहुवचन इसलिए हैव टू लगेगा, और उठने के लिए गेट अप। मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा है, और यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है, किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। तो वी हैव टू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सेकंड देख लीजिए, राम को कल पैदल जाना पड़ा क्योंकि साइकिल बिगड़ गई थी, या बाइक उनकी सही नहीं थी, कोई लेकर चले गए थे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन बाध्यता है, मजबूरी है कि उनको पैदल जाना पड़ा। तो यहाँ लिखेंगे राम हैड टू गो ऑन फुट एस्टरडे। ध्यान दीजिएगा, राम को कल पैदल जाना पड़ा, आ ए ई आए पीछे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो यहाँ पर हम हैड टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें भी बाध्यता, मजबूरी, ठीक है, उत्तरदायित्व, नैतिक बात का भी प्रयोग, कर्तव्य की बात का भी प्रयोग यहाँ पे होता है, ऐसा सेंस हमको मिलता है। तो देखिए राम को कल पैदल जाना पड़ा, तो राम हैड टू गो ऑन फुट एस्टरडे, ये उसकी मजबूरी थी। मुझे कल काम पूरा करना पड़ेगा, कल काम पूरा नहीं करूँगा तो मुझे डांट फटकार मिल सकती है, ओके, टीचर मुझे डांट सकते हैं, मुझे क्लास से बाहर कर सकते हैं, तो ऐसा ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी बाध्यता है, कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे करना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए, आई शैल हैव टू कंप्लीट द वर्क टुमारो। तो देखिए आई यहाँ फर्स्ट पर्सन, इसलिए मैंने शैल हैव टू लगाया। वैसे नॉर्मल मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी दोनों के साथ अब विल का प्रयोग किया जाने लगा है। आप बिना किसी अंतर के सारे प्रोनाउन, सारे नाउन के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर कहीं आए तो वहाँ पर आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है।
बाकी आप नॉर्मली आई के साथ सेल का प्रयोग न भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, विल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो हो गया आई शैल हैव टू कंप्लीट द वर्क टुमारो। तो यहाँ पर विल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, फर्स्ट पर्सन था इसलिए मैंने यहाँ पर शैल लगा दिया है। तो देख लीजिए, पड़ेगा आया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मुझे का यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुझे का मी मत लिखिएगा, क्योंकि मुझे मतलब मैं करूँगा, मुझे करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर हिंदी में तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में इसका सब्जेक्ट लिखेंगे आई। तो आई शैल हैव टू कंप्लीट द वर्क टुमारो। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें 12 घंटे काम करना पड़ता है? ये तुम्हारी मजबूरी है, बाध्यता है, तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है, इसमें कर्तव्य का, मजबूरी का, बाध्यता का भाव पता चलता है। तो देखिए क्या से शुरू हो गया, तो यहाँ पर क्या आता है तो आप भी जानते हैं। हिंदी में अगर क्या आता है तो उसकी इंग्लिश वाट जो होती है कभी नहीं लिखते ट्रांसलेशन करते समय। तो हमेशा हम उस सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाली जो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसका यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यूँ है, तुम्हें का यूँ, बहुवचन इसलिए मैंने हैव का प्रयोग किया, कारण क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, पढ़ता है। तो देख लीजिए, हैव यूँ, फिर यहाँ पे टू आ जाएगा, वर्क फर्स्ट फॉर्म, काम करना, कितने घंटे? 12 घंटे, 12 आवर्स। हैव यू टू वर्क 12 आवर्स। नेक्स्ट है, उसे एक संदेश भेजना। उसे एक संदेश भेजना है। तो देख लीजिए यहाँ पर उसे एक संदेश भेजना है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो उसे का ही या सी दोनों लिख सकते हो। एक वचन इसलिए हैज़ टू, ही हैज़ टू सेंड अ मैसेज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में लिखा है, ना है, ना था, ना होगा, क्रिया के साथ अगर ऐसा आए तब भी हम इसी स्ट्रक्चर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं, और होगा के लिए विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, चाहे पढ़ना वाला आए चाहे ना वाला आए, दोनों के साथ हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो उसे एक संदेश भेजना है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे थोड़ा फ्यूचर की भी बात पता चलती है। अभी भेजा नहीं है, भेजना है। बाध्यता तो है, कर्तव्य तो है, लेकिन इसमें फ्यूचर की बात झलक रही है, क्योंकि अभी भेजना है, भेजा नहीं है, आने वाले समय में भेजेगा। तो ही हैज़ टू सेंड ए मैसेज, ये सही है। नेक्स्ट है, शिशु को कार्यालय पहुंचना था। तो शिशु हैड टू रीच द ऑफिस। अब ध्यान दीजिए, पहुंचना था, टाइम से पहुंचना था, समय पर पहुंचना था, जो भी हो। तो पहुंचना था मतलब बीते हुए समय की बात है, ये मजबूरी थी उसकी, उसकी बाध्यता, उसका कर्तव्य, क्योंकि काम कर रहा है तो टाइम पे पहुंचना ही होगा। तो इसलिए ना था आ गया, इसलिए हैड टू लगेगा। तो हैड टू का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ होता है। तो शिशु हैड टू रीच द ऑफिस। नेक्स्ट है, मुझे सोमवार को भुगतान करना होगा। भुगतान करना होगा, ना होगा देखो आ गया ना। तो यहाँ पर हम करेंगे आई शैल हैव टू पे ऑन मंडे। सोमवार को मतलब ऑन मंडे, मुझे का आई लगाएंगे, ठीक है, फ्यूचर टेंस है, आई और वी के साथ शैल लगता है, तो शैल हैव टू, भुगतान करना का पे होता है ऑन मंडे में, सोमवार को, आई शैल हैव टू पे ऑन मंडे। इस प्रकार से देखिए, ना वाला भी है, ना है प्रेजेंट, ना था पास्ट, ना होगा फ्यूचर, तीनों का प्रयोग देखो यहाँ पर भी हो गया। मोहन को क्या करना पड़ता है, यानी वह क्या करता है, तो यहाँ भी देखिए उसका कर्तव्य है, बाध्यता है। तो व्हाट हैज़ मोहन टू डू। ये बीच में आया प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए उठा के इसकी इंग्लिश आगे कर देंगे। मोहन एक वचन है, यहाँ पढ़ता है आया है, तो इसलिए हैज़ लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर टू, फिर डू, ठीक, मेन वर्ब के रूप में, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो व्हाट हैज़ मोहन टू डू। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप गौर से इस टॉपिक को एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और बस इतना आप जानिएगा, कहीं पर ना क्रिया प्लस ना है, क्रिया प्लस ना था, क्रिया प्लस ना होगा, यानी जाना है, जाना था, जाना होगा, इतना समझ गए आप। एक तो ऐसे आ जाए हिंदी में, या क्रिया प्लस पड़ता है, क्रिया प्लस पड़ता था या पड़ा, क्रिया प्लस पड़ेगा, जैसे जाना पड़ता है, जाना पड़ता था, या जाना पड़ा, जाना पड़ेगा। अगर ऐसा यूज़ होता है तो हम प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर के लिए विल शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। और इन सब से, यह चूँकि प्रेजेंट का होता है, यह पास्ट का होता है, यह फ्यूचर का होता है, इन सब से ऑब्लिगेशन का पता चलता है, ठीक, कर्तव्य, बाध्यता, मजबूरी का पता चलता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंसेस से यही सेंस निकलता है, यही भाव निकलता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है। और स्ट्रक्चर में आपको बता दूँ,
हैज़ टू, हैव टू, सब्जेक्ट यहाँ जुड़ा ही होगा, सब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा है, ये तो नॉर्मल है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू, हैड टू प्लस विल हैव टू, शैल हैव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। इंग्लिश के इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग हम इन सेंटेंसेस को हल करने के लिए करते हैं। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस आप खूब अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का एक्सरसाइज कर सकते हैं और इनका यूज़ वहीं करें जहाँ पर कर्तव्य, बाध्यता, मजबूरी का बोध हो। और एक चीज़ ये भी बता दूँ, जैसे है जाना है, भेजना है, खाना है, पीना, इससे फ्यूचर की बात पता चलती है। ठीक, ये जो है ना, जैसे उसे एक संदेश भेजना है, अभी भेजा नहीं है, अभी भेजना है, तो इससे जो है आगे आने वाले समय का भी बोध होता है। तो यहाँ फ्यूचरिटी भी है, ये फ्यूचर की बात है, तो प्रेजेंट लेकिन फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा आप। मजबूरी वगैरह निकल रहा है लेकिन बात फ्यूचर की है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ जाए तो प्लीज़ दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।